स्टूडेंट आलोक फिजिक्स ट्यूटोरियल क्लासेस की ओर से मैं सुदामा सिंह डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स डॉक्टर नगेंद्र झा महिला कॉलेज विक्रमगंज रोहतास बिहार में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से होता है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग क्या है, इस अनुगमन वेग के पद में किसी भी चालक से कितनी धारा प्रवाहित होती है और उस धारा का धारा घनत्व कितना है। तो आइए देखते हैं हम मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो आप जानते हैं कोई भी चालक है तो अवश्य ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के कणों की तरह सभी संभव दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उस चालक के अंदर सभी संभव दिशाओं में गति करेगा तो ये आपस में टकराएगा और इस चालक के कोणों से टकराएगा। इस टक्कर से इलेक्ट्रॉन के गति का जो पथ है लगातार चेंज होता रहता है। लगातार चेंज होने से इस गति का नाम देते हैं हम रैंडम मोशन। रैंडम मोशन या यादृच्छिक गति लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम ज़िग-जैग मोशन से भी जानते हैं। सबसे पहले ब्राउनियन ने इलेक्ट्रॉन की गति का एक्सप्लेन किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन की गति को हम ब्राउनियन मोशन से भी जानते हैं। तो इससे क्लियर होगा कि चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गति की दिशा लगातार चेंज होती रहती है और उसका गति होता है रैंडम मोशन के रूप में, जिग-जैग मोशन के रूप में या ब्राउनियन मोशन के रूप में। इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टुकड़ों के बीच जो औसत समय लगता है उस औसत समय को, उस एवरेज टाइम को बोलते हैं श्रांतिक काल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। यदि दो क्रमागत टुकड़ों के बीच का लगा समय T1, T2, T3 एंड सो ऑन हो तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन यानी औसत समय को इंडिकेट करेंगे हम टाउ से। तो टोटल टाइम में टुकड़ों की संख्या से डिवाइड करेंगे हम तो औसत समय प्राप्त होगा, जिसको बोलेंगे हम श्रांति काल। इंग्लिश है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, जिसका एक और हिंदी नाम है अपवाह वेग। इंग्लिश वर्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपने देखा कि चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र है, जिसकी गति जिग-जैग मोशन, रैंडम मोशन और ब्राउनियन मोशन के रूप में होता है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, वो एवरेज वेलोसिटी VAV इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि गति की दिशा लगातार चेंज हो रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होने से चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति हो रहा है, फिर भी उससे कोई धारा की प्राप्ति नहीं होती है। हर चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता है बल्कि गति में रहता है। आवेश का डेफिनेशन आप जानते हैं कि आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते हैं। यहाँ भी आवेश का प्रवाह हो रहा है। जो चार्जेस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चलते इससे आवेश का प्रवाह होगा, फिर भी धारा की प्राप्ति नहीं होती है। इसका मुख्य वजह है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति का पथ है लगातार चेंज होता है और चेंज होने से सभी इलेक्ट्रॉनों का एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, जिसके चलते कोई चालक से आवेश का प्रवाह नहीं होता है, यानी विद्युत धारा की कोई प्राप्ति नहीं होती है। अब इस चालक के दोनों सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए। चालक इमेजिन किया जाए, ये भी कोई चालक है, इसके दोनों सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो ये सिरा हो गया प्लस, सिर से हो गया प्लस,
6b हो गया माइनस। तो इस चालक AB के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी जिसका डायरेक्शन A से B की ओर होगा। अब इस चालक के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, उस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है तो इस नेगेटिव पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट उल्टा दिशा में ये फोर्स लगेगा। तो इस क्रम में भी सभी इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गतिशील होगा, एक विमीय गति होगी। इस प्रकार किसी चालक पर आरोपित इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण उस चालक में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो नियत औसत वेग एक दिशा में प्राप्त होता है उस वेग को हम बोलेंगे अनुगमन वेग। यानी इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग एक औसत वेग है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण उस चालक में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक विमीय औसत वेग प्राप्त होता है। वेग को इंडिकेट करते हैं v से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इसको इंडिकेट करेंगे अनुगमन वेग को dv से। इसके बाद हम देखते हैं अनुगमन वेग का कितना व्यंजक होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए कोई चालक लिया जाए, वही चालक हम लेते हैं यदि जिसकी लंबाई है L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल चालक xy कर दिया जाए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है इकाई आयतन में m, यानी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व। इकाई आयतन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व। इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व m, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मान लेंगे E और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लेंगे m। जब चालक के दोनों सिरों को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, एक सिरा को प्लस दूसरे सिरे को माइनस कर देते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा x से y की ओर जिसकी तीव्रता है E। तो जब भी इस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो किधर फोर्स होगा, तो किसी भी आवेशित कण को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, आवेश अगर Q है तो E बराबर F बाई Q जानते होंगे, तो फोर्स F इज इक्वल टू QE। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल F इज इक्वल टू QE, Q है हमारा E इंटू कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, आकर्षण बल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए त्वरण आप जानते होंगे वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। A बराबर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अनुसार F बाई m, तो F E बाई m। तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण E बाई m। लॉ ऑफ मोशन के अनुसार त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है dv बाई dt। से वेग में अल्प परिवर्तन, वेग में अल्प परिवर्तन dv इज इक्वल टू AVT। त्वरण A का वैल्यू पुट करेंगे हम, तो E बाई m इंटू dt। अब समयांतराल dt में जो चालक में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड E के प्रभाव के कारण उसके वेग में ये अल्प परिवर्तन हुआ है। इससे हम समाकलन करके अनुगमन वेग की प्राप्ति करेंगे। तो इसे समाकलन करने पर लेफ्ट में चेंज हो रहा है वेलोसिटी, राइट में चेंज हो रहा है टाइम। इसके बाद जो राशि कांस्टेंट होगी उसको समाकलन से बाहर कर देंगे। dv E बाई m कांस्टेंट टर्म है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए एक ही है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट, केवल टाइम चेंज होगा। स्टार्टिंग टाइम 0, तो स्टार्टिंग में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका औसत वेग 0, जिसके चलते कोई धारा की प्राप्ति नहीं होती है। लास्ट क्रांति काल टाउ, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत समय अंतराल लगा है टक्कर में, उस समय है क्रांति काल। और इस क्रांति काल के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन है डी। डी का इंटीग्रेशन भी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट डी, ई बाई एम डी टी का इंटीग्रेशन टी, लोअर 0 अपर टाउ। भी के स्थान पर अपर लिमिट वी टी माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, स्मॉल टी के स्थान पर अपर लिमिट टाउ माइनस लोअर लिमिट 0। तो चालक में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वी इक्वल टू आ गया ई बाई एम इंटू टाउ। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के चलते ही किसी भी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी धारा के प्रवाह का उत्तरदायित्व इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर ही होता है। इस अनुगमन वेग का वैल्यू 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड के क्रम में प्राप्त होता है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन का वेग 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के क्रम में होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के जो वेग है इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है उसका मान बहुत ही कम होता है। इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कितनी होती है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चालक है, इसके दोनों शीर्षों पर ऋणात्मक विभवांतर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके चलते इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग की प्राप्ति हुई। तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, जिसको इंडिकेट करते हैं न्यू से। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को इंडिकेट करेंगे न्यू इससे। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अनुगमन वेग वी डिवाइडेड बाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टी, इसका एसआई यूनिट लिख सकते हैं। तब वेग का तो यूनिट आप जानते होंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दो आया होगा, न्यूटन कूलम इनवर्स, और एक आया होगा वोल्ट मीटर इनवर्स। तो दोनों यूनिट रख करके यहाँ इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का यूनिट निकाल सकते हैं। तो हम रखते हैं पहला एक यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स, तो आ जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर, कूलम ऊपर चला जाएगा, कूलम सेकेंड इनवर्स। आपको पता होगा विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलम, समय का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर इक्वल टू कूलम भागा सेकेंड, यानी कूलम सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ कूलम सेकेंड इनवर्स को हम एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो न्यूटन इनवर्स मीटर इंटू एम्पियर। अदर यूनिट अगर हम वोल्ट रखते हैं तो यहाँ से मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई वोल्ट मीटर इनवर्स, तब यूनिट आ जाएगा वोल्ट इनवर्स। मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, यहाँ वोल्ट ऊपर जाएगा तो वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का यूनिट ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का डायमेंशन, यानी डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला में डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होगा LT इनवर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिला होगा पहले MLT इनवर्स 3I इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा M इनवर्स, L कट जाएगा तो L नॉट भी लिख सकते हैं। T इनवर्स 3 है, ऊपर जाके
टी क्यू हो जाएगा, टी -1 है तो टी² आई इनवर्स है, ऊपर जाके हो जाएगा आई। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इनवर्स L0 T² आई। तो इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के पद में चालक से कितनी धारा प्रवाहित होती है और उसका धारा घनत्व कितना होगा। इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए हम कोई चालक लेते हैं, इसका नेमिंग कर दिया XY से, जिसकी लंबाई है L। इस चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व n मान लिया जाए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E और इस चालक के दोनों शीर्षों पर आरोपित विभवांतर प्लस और माइनस के चलते इसके अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E X से Y की ओर। चालक XY का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हम लेते हैं A। तो चालक के दोनों शीर्षों पर आरोपित विभवांतर के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, इसके चलते इलेक्ट्रॉन गति करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका अनुगमन वेग भी है। तो समयांतराल डेल्टा टी में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी यानी उस चालक की लंबाई। तो दूरी यानी चालक की लंबाई वेग गुणे समय। तो चालक में इलेक्ट्रॉन गति करता है तो अनुगमन वेग के रूप में गति करता है। तो वेग vd, समयांतराल लिया गया है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी। चालक का आयतन एरिया में हम लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो चालक का आयतन प्राप्त होता है A इंटू एल। एल का मान रख देंगे vd इंटू डेल्टा टी। चूंकि इकाई आयतन में हमने माना है इलेक्ट्रॉनों का संख्या n, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है n इकाई आयतन में, तो उस चालक के इतने आयतन में कैगो इलेक्ट्रॉन होंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इसको इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल N से। तो इकाई आयतन में स्मॉल n है, चालक का आयतन ये हो गया, तो इस आयतन में n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या की प्राप्ति होगी। तो A VD डेल्टा T आयतन हो गया, इकाई आयतन में स्मॉल n है, n से बड़ा होगा। जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आवेश का प्रवाह होगा, इसलिए प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू इक्वल टू ए में टी। एन का वैल्यू पुट कर देंगे हम ए VD डेल्टा टी एन इंटू टी। अतः विद्युत धारा चालक से कितनी प्रवाहित होगी, वही वाला वीडियो में आया होगा। आवेश प्रवाह की दर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू जो प्रवाहित आवेश है वैल्यू पुट कर देंगे हम ए VD डेल्टा टी एन ई बाई डेल्टा टी कैंसिल। तो विद्युत धारा I इक्वल टू ए VD एन ई। ये हो गया अनुगमन वेग VD के पद में चालक से प्रवाहित विद्युत धारा। अब धारा घनत्व जी आया होगा I बाई ए, प्रवाहित धारा बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होती है उसी को बोलते हैं धारा घनत्व। धारा प्रवाहित हुआ अनुगमन वेग के पद में ए VD एन ई बाई ए, एक कैंसिल, तो धारा घनत्व VD एन
ई। तो धारा घनत्व अनुगमन वेग Vd के पद में ये हो गया VdNE, और चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I हो गया AVdNE। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे किसी भी चालक का प्रतिरोध कितना होता है और ओम का नियम। ओम का नियम प्राप्त करने के लिए हम इसी इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का यूज करके हम उसका प्रूफ करेंगे, जो आपका मैट्रिक में पढ़ चुके होंगे V = IR। वेरी थैंक्स।